हेलो बच्चों, आज हम बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों अरुणा, करुणा और वरुणा तीन पार्टनर्स हैं जो बच्चों प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं अपने कैपिटल्स की रेशो में। बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की, जिसमें बच्चों लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो बच्चों यहाँ से हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता कर सकते हैं 2:3:2। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और सन्ड्री क्रेडिटर्स है। एसेट साइड में बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और उस पर प्रोविजन भी है 10,000 रुपीज़ का। और बच्चों कैश एट बैंक का बैलेंस बता रखा है। आगे हमें बोला है कि 31 मार्च 2024 को बच्चों अरुणा रिटायर कर रही है फर्म से और रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि वो आगे बिजनेस को चलाएंगे। तो बच्चों उनके बीच में डिसाइड हुआ है कि एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू कैसे करना है। तो बच्चों देखो, फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमें अप्रिशिएट करना है 30% से। सेकेंड पॉइंट में बच्चों बोला है कि मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 20% से। थर्ड पार्ट में बच्चों बोले कि बैड डेब्ट्स हुए फर्म के 17,000 रुपीज़ के। फोर्थ पार्ट में बच्चों बोले कि वर्कमैन कंपेंसेशन के अगेंस्ट क्लेम आया है 8,000 रुपीज़ का। फिफ्थ पार्ट में बच्चों हमें फर्म के गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,40,000। और बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है करुणा और वरुणा की 4:3। हमें बच्चों ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखी है। आगे बच्चों हमें 6 पॉइंट में बोला है कि पार्टनर्स का न्यू फर्म का बच्चों वही कैपिटल होगा जो पहले था। मतलब बच्चों अरुणा के रिटायरमेंट से जितना कैपिटल था 7 लाख रुपए, उतना ही बच्चों आगे भी फर्म मेंटेन करके चलेगी। बस बच्चों रेशियो चेंज हो जाएगी। जो न्यू फर्म का कैपिटल होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करुणा और वरुणा के बच्चों फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 4:3 के रेशियो में होगा। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन का ये मतलब है। और बच्चों लास्ट पॉइंट में बताया कि जो भी अमाउंट अरुणा को देना होगा उसमें से बच्चों 50,000 उसे कैश दे दिया जाएगा उसी टाइम पे, और बच्चों बैलेंस उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कि बच्चों बाद में पे कर दिया जाएगा। आगे बच्चों हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की। तो बच्चों बनाते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों देखो, हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी जिसमें हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी 30% से। तो बच्चों देखो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज। इसका बच्चों 30% निकाल लेंगे तो कितना आएगा 60,000। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 60,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट की हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में बोला कि मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 20% से। तो बच्चों देखो, मशीनरी की वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपीज। इसका बच्चों 20% कितना होगा 60,000। तो इस बार ही रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। टू मशीनरी अकाउंट 60,000 रुपीज, हमने मशीनरी की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दिया। इस पॉइंट की बच्चों एंट्री होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट में बच्चों में बोले कि बैड डेब्ट्स जो है 17,000 रुपीज के। तो बच्चों देखो, इन बैड डेब्ट्स का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, फर्म के पास प्रोविजन पहले से ही है 10,000 रुपीज़ की। इसका मतलब हम 10,000 रुपये अपनी प्रोविजन में लेके इस बैड डेब्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों 10,000 तो हमने प्रोविजन में से एडजस्ट कर लिया। तब भी बच्चों 7,000 के जो हमारे एक्चुअल बैड डेब्ट से, ये तो बच्चों हमारे लिए एक्चुअल एक्सपेंस हो गया। 10,000 तो हमने प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया ना, तो 7,000 रुपये का जो बच्चों लॉस हुआ है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 7,000 रुपीज़ का हमें एक्चुअल लॉस हुआ, 10,000 तो हमने प्रोविजन में से एडजस्ट कर लिया। अब बच्चों टोटल देख लेंगे, तुम्हारे पास डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 67,000। इसमें से बच्चों 60,000 का जो प्रॉफिट हुआ था माइनस कर देंगे तो हमें रिवैल्यूएशन का लॉस पता चल जाएगा 7,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इतना लॉस आ रहा है। अब बच्चों इस लॉस को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन सी रेशियो में बच्चों, मैंने बताया था उनकी कैपिटल किस रेशियो में थे 2:3:2 की रेशियो में थे। उनके कैपिटल वही बच्चों उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। इतना इतना उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों हमने बना दिया। अब बच्चों नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है जो कि हमें इतना इतना दे रखा था। तो बच्चों ये बैलेंस लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके, इतना इतना बैलेंस था। अब बच्चों सबसे पहले हम अपने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखो बच्चों, फर्म के पास जनरल रिजर्व है 35,000 रुपीज़ का। इसको बच्चों हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशियो में कर देंगे 2:3:2 की रेशियो में। तो बच्चों देखो, इतना इतना पार्टनर्स को रिजर्व का पार्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों ऐसे ही हमारे पास रिजर्व है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 15,000 रुपीज का। अब देखो बच्चों वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट एक क्लेम भी आया हुआ है फर्म के पास 8,000 रुपीज का। तो बच्चों देखो हमारे पास रिजर्व में सफिशिएंट अमाउंट है कि हम आराम से क्लेम को पे कर सकते हैं। तो बच्चों 8,000 रुपीज हम अपने क्लेम का पे कहाँ से कर देंगे, रिजर्व से। अब बच्चों देखो 15,000 में से 8,000 तो हमने क्लेम के लिए यूज कर लिया, तब भी बच्चों फर्म के पास 7,000 बैलेंस बच जाएगा ना बच्चों, 7,000, तब भी हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में सरप्लस बैलेंस बच रहा है। तो बच्चों इस बैलेंस को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। तो बच्चों 7,000 का इतना इतना पार्ट पार्टनर्स को मिल जाएगा, 2,000 3,000 2,000। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों लॉस देख लेते हैं। तो बच्चों देखो लॉस बच्चों हमारे पास इतना इतना था, रिवैल्यूएशन में इतना इतना लॉस आया था ना, यही लॉस को बच्चों हम डेबिट साइड में लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना इतना लॉस था। ठीक है बच्चों, लॉस आ गया, प्रॉफिट में हमने रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों अपनी गुडविल की एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों देखो गुडविल की हमें वैल्यू दे रखी है 1,40,000। और आप देखो बच्चों अरुणा ही सैक्रिफाइस कर रही होगी बिकॉज अरुणा रिटायर कर रही है। तो बच्चों अरुणा का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा, 2/7 रेशियो के हिसाब से। तो बच्चों निकाल लेते हैं कि 1,40,000 का 2/7 शेयर अरुणा का कितना होगा। मल्टीप्लाई करने बच्चों हमारे पास 40,000 रुपीज आ रहा है, मतलब बच्चों अरुणा को 40,000 रुपीज कंपेंसेशन मिलेगी। कौन देंगे बच्चों, करुणा और वरुणा देंगे। निकाल लेते बच्चों करुणा और वरुणा ने कितना गेन करा है। तो देखो बच्चों हमें न्यू प्रॉफिट शेयर भी दे रखा था और ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी दे रखा था ना बच्चों, दोनों रेशियो दे रखी थी। तो करुणा का बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले न्यू में से ओल्ड माइनस करा तो बच्चों करुणा ने 1/7 का शेयर का गेन करा है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वरुणा का निकाल लेंगे तो बच्चों वरुणा के भी सेम, वरुणा ने भी 1/7 से गेन करा है। तो बच्चों देखो इनकी गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, एलसीएम सेम है तो हमारे पास बच्चों गेनिंग रेशियो आ जाएगी 1:1। मतलब बच्चों करुणा और वरुणा ने 1:1 की रेशियो में अरुणा का शेयर गेन करा होगा। ठीक है बच्चों, हमें गेनिंग रेशियो पता चल गई, अमाउंट भी पता चल गया। अब बच्चों निकाल लेते हैं कि करुणा कितना देगा और वरुणा कितनी देगी। ठीक है बच्चों, तो 1/2 मल्टीप्लाई 40,000 अमाउंट मिलना था, तो बच्चों करुणा 20,000 देगा और वरुणा भी 20,000 देगा। ठीक है बच्चों, दोनों पार्टनर्स इतना इतना बैलेंस देंगे। इस बैलेंस को बच्चों अपने कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, एंट्री पास कर देते हैं गुडविल की। तो बच्चों देखो अरुणा को 40,000 रुपीज कंपेंसेशन मिलेगी 1:1 रेशियो के हिसाब से, करुणा इतना देगा और वरुणा इतना देगा। ठीक है बच्चों, दोनों को इतनी इतनी कंपेंसेशन मिल गई। अब देखो बच्चों करुणा और वरुणा ने तो दिया होगा तो बच्चों उनके कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट करना होगा। तो उन्होंने अरुणा को दिया था बच्चों गुडविल का कंपेंसेशन, तो उनके हमने कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। करुणा ने इतना दिया था और वरुणा ने इतना दिया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट कवर कर ली। अब बच्चों अपना हमारा रिटायरिंग पार्टनर जो अरुणा है उसका बच्चों हमें लास्ट पॉइंट में ट्रीटमेंट बोला था कि जितना भी अमाउंट होगा उसमें से बच्चों 50,000 रुपीज कैश में देना है और जो बैलेंस बचेगा वो बच्चों हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बच्चों सबसे पहले अरुणा का हम सेटल कर देते हैं अकाउंट। तो बच्चों देखो हम अरुणा को 50,000 रुपीज पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज डेबिट साइड में आ जाएगा। और बच्चों बैलेंस निकाल लेंगे, 2,52,000 टोटल है, उसमें से इतना हमने पे कर दिया और इतना लॉस था, तो बैलेंस बचा अरुणा के लोन अकाउंट में इतना, जो कि हम इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट से। तो बच्चों टू अरुणा लोन अकाउंट आ जाएगा डेबिट साइड में, 2 लाख रुपीज हमने कैपिटल से लोन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों, अरुणा का आ गया। अब बच्चों करुणा और वरुणा की हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, तो बच्चों वो देख लेते हैं। तो बच्चों देखो इनका बैलेंस निकाल लेंगे, ये ऐड करके तब हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल आ जाएगा। तो बच्चों देखो हमें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या बोला था कि न्यू फर्म का बच्चों कैपिटल वही होगा जो अरुणा के रिटायरमेंट से पहले कैपिटल था। तो बच्चों देखो अरुणा के रिटायरमेंट से पहले कितना कैपिटल था, 7 लाख रुपए, मतलब आगे भी 7 लाख रुपए होगा। आगे बच्चों में क्या बोला था कि जो 7 लाख रुपए का कैपिटल होगा वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। किनकी बच्चों, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब करुणा और वरुणा की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 4:3 के रेशियो में। इस रेशियो में बच्चों ये 7 लाख रुपए होंगे। तो बच्चों निकाल लेते हैं इनका न्यू कैपिटल क्या आएगा। तो बच्चों देखो 7 लाख हुआ टोटल कैपिटल, क्योंकि बिकॉज पहले भी सेम था और सेम ही रहेगा आगे भी रिटायरमेंट के बाद भी, और इनकी रेशियो थी 4:3। तो बच्चों शेयर निकाल लेंगे। तो बच्चों करुणा का हमारे पास न्यू कैपिटल आ जाएगा 4 लाख 4/7 शेयर के हिसाब से, और वरुणा का आ जाएगा बच्चों नया कैपिटल 3 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, तो हमने 7 लाख रुपीज का कैपिटल आ गया, 4:3 के रेशियो में हमने निकाल दिया। अब बच्चों हमें इनका न्यू कैपिटल पता चल गया, मतलब बच्चों अब आगे इन्हें फॉर्म में इतना कैपिटल मेंटेन करके चलना है। तो बच्चों इस ईयर के लिए तो इनका क्लोजिंग बैलेंस यही होगा। तो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस में लिख देंगे
डेबिट साइड में टू बैलेंस सी डी, इनका इतना क्लोजिंग बैलेंस होगा बिकॉज आगे इन्हें ये न्यू कैपिटल मेंटेन करके चलना है। अब बच्चों देख लेते हैं कि पार्टनर्स को कैश लेके आना है या विड्रॉ करना है। तो बच्चों देखो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल करुणा का बच्चों ज्यादा आ रहा है 4,23,000, मतलब बच्चों करुणा को और पैसे लेके आने पड़ेंगे बिकॉज डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो क्रेडिट साइड में हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी तो पार्टनर को और लेके आना पड़ेगा। तो बच्चों 4,23,000 में से हम माइनस कर देंगे अमाउंट तो हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों करुणा को 1,05,000 रुपीज और लेके आना है। जब बच्चों करुणा इतने पैसे लेके आएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों वरुणा का देख लेंगे। तो बच्चों वरुणा का भी डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब बच्चों वरुणा को भी इंट्रोड्यूस और पैसा करना है, इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल बच्चों और लेके आना है। तो सेम वरुणा का भी टोटल 3,22,000 है, उसमें से ये तीनों ट्रांजेक्शंस माइनस कर दी तो हमें पता चल गया कि वरुणा का बच्चों और कितना पैसा लेके आना है। तो बच्चों जितना भी अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बैंक अकाउंट दोनों पार्टनर्स को इतना इतना पैसा लेके आना है। जब बच्चों ये इतना इतना पैसा लेके आएंगे तो इनका कैपिटल अकाउंट न्यू बैलेंस हमने बच्चों निकाला था न्यू कैपिटल पे पहुंच जाएगा 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए। तो बच्चों बैलेंस हमने निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया कि पार्टनर्स को कितना अमाउंट लेके आना है इस कैपिटल तक पहुंचने के लिए। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया। अब बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास कैपिटल अकाउंट में जो हमने न्यू कैपिटल निकाला था ना कि 7 लाख रुपए का कैपिटल 4:3 के रेशियो में होना चाहिए था क्वेश्चन में, तो हमने इतना इतना कैपिटल निकाला था तो बच्चों वो कैपिटल आ जाएगा। अरुणा का बच्चों लोन आ जाएगा 2 लाख रुपीज का जो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा था ना कैपिटल अकाउंट से, वो आ गया बच्चों। और बच्चों हमारी क्लेम की लायबिलिटी थी ना 8,000 रुपीज की जो अभी तक फर्म ने पे नहीं करी, क्लेम आया था, तो वो आ जाएगा बच्चों लायबिलिटी साइड में। और बच्चों क्रेडिटर्स तो सेम वैल्यू पे रहेंगे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। एसेट साइड में देखो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की हमारी वैल्यू बढ़ गई थी 60,000 रुपीज से तो ऐड करके लिख दिया। मशीनरी की बच्चों हमारी वैल्यू कम हो गई थी 60,000 रुपीज से तो माइनस करके लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों सेम रहेगा। सन्ड्री डेब्ट्स में देखो बच्चों पहले हमारे पास 1,10,000 का बैलेंस था, उसमें से 17,000 हमारे बैड डेब्ट्स हो गए थे तो 17,000 माइनस करके लिख दिया 93,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, डेटर्स का बैलेंस पता चल गया। अब बच्चों देखो कैश एट बैंक का बैलेंस देख लेते हैं। तो बच्चों देखो पहले से ही 1 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट थे, फर्म के बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे। अब बच्चों करुणा इतने पैसे और लेके आया था ताकि उसका न्यू कैपिटल 4 लाख रुपीज हो जाए, और वरुणा बच्चों इतने पैसे और लेके आया था ताकि उसका न्यू कैपिटल 3 लाख रुपीज आ जाए। ठीक है बच्चों, इतना इतना पैसे लेके आए थे। और बच्चों फर्म ने अरुणा को 50,000 रुपीज पे भी करे थे ना बच्चों रिटायरमेंट पे, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बिकॉज पे करा है। तो बच्चों हमारे पास नया बैलेंस आ जाएगा बैंक अकाउंट का 2,65,000। ठीक है बच्चों, तो हमें बैलेंस पता चल गया बैंक अकाउंट का। इसी बैलेंस को बच्चों हम एसेट साइड में लिख देंगे। न्यू बैलेंस हमारा 2,65,000 पड़ा है बैंक में कैश। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास टोटल सेम आ रहा है लायबिलिटी और एसेट साइड का 9,58,000। तो बच्चों हमने बैलेंस शीट बना दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।